हम जब असेंबली में बैठेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ख्वाहा हैं, इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। जिन लोगों के पास 1 साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक में फैसला आ गया और वो ऐसी नशिस्तें जीत गए जहां वो रनर अप भी नहीं थे। कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, हमने कभी मफादात की सियासत नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। चाहते हैं पार्लियामेंट चले। इलेक्शन से मुतालिक हमें लातादाद शिकायत मौसूल हुई हैं। जलाओ घेराव की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत के अमल में तेजी। MQM के 9 मुंतखब अरकान असम्बली का इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। अरकान असम्बली को नून लीग से होने वाली मुलाकातों से भी आगाह किया गया। दूसरी जानिब MQM वफाकी काबीना में शमूलियत का हतमी फैसला न कर सकी। वजारतें लेने से पहले मुतालबात मंजूर कराने का फैसला। राबता कमेटी आईनी तरमीम की शर्त मंजूर कराने के मौक़िफ़ पर कायम। चंद अरकान राबता कमेटी का वफाकी काबीना में शामिल होने का मशवरा। सिंध असम्बली में मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करने की तजवीज़। सिटी 21 राबता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को NA 233 से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। वकील दरखास्त गुजार आबद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फॉर्म 45 में टेम्परिंग करके जीत को हार में तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सिंध में नून लीग का मुस्तकबिल तारीख होने लगा। इंतखाबी नताइज के बाद लीगी क़यादत मंजर आम से गायब। बशीर मेमन इलेक्शन से कबल ही सियासी मंजरनामे से किनारा कशी कर चुके थे। आला क़यादत की अदम दिलचस्पी इलेक्शन में शिकस्त की वजह बनी। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम में सिंध का एक दौरा भी न किया। सिंध असम्बली का इजलास बुलाने की तैयारियां। असम्बली को सजा दिया गया। खुफिया कैमरों की मुरम्मत और सफाई कर दी गई। असम्बली अहाते में खूबसूरत पौधे लगा दिए गए। 167 अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद अरकान से हल्फ लेंगे। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इंतजार है। हल्फ ना लेने वाले अरकान की रुकनियत कुछ अरसे बाद खुद खत्म हो जाएगी। PTI का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ GDA के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान PTI सिंध मोहम्मद अली बलोच बोले, आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। मखसूस जमातों को जितवाने के लिए नताइज तब्दील किए गए। पीर पगारा ने हमेशा मुल्क की सलामती और बका की जंग लड़ी है। हालिया इंतखाबात में होने वाली धांधली कभी नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, PDM तर्ज की कंपनी से मुल्क नहीं चल सकता। ताकत के जोर पर नताइज जारी किए गए। नताइज कालदम करार देकर फॉरेंसिक करवाया जाए। गैस बम गिरा दिया गया। बिजली भी महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। उम्मीदवारों को सुने बगैर नोटिफिकेशन जारी किए। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर करने का सिलसिला जारी। इरफान उल्ला मरवत ने PS 105 के नताइज के खिलाफ दरखास्त कर दी। नतीजा रोकने और 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन से कबल ROs और DROs को मुमकिना धांधली से आगाह कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस नदीम अख्तर की रिटायरमेंट तकरीब। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और दीगर जजेस शरीक। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, जस्टिस नदीम अख्तर ने तारीखी फैसले दिए। सदर हाई कोर्ट बार रेहान अजीज का खिताब में कहना था,
जस्टिस नदीम अख्तर की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार कौंसिल नईम कुरैशी बोले, बदकिस्मती से यहाँ कानून पर अमल दरामद नहीं होता। लापता अफराद की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की जाए, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तफ्तीशी अफसरान के बिला जवाज तबादले न करने की हिदायत। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। 3 साल से लापता पुलिस एहलकार के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरा बेटा सफूरा से लापता हुआ, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट का हाजी इब्राहिम गोट की हदबंदी करने का हुक्म। SSP कुरंगी के लिए अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इक़दामात की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहरी इलाके में गोट का वजूद कानूनी नहीं। अदालत की हदबंदी के अमल में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद हासिल करने की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का 1 माह में स्पेशल कोर्ट्स के क़याम का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, कानून के मुताबिक सिंध में तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में स्पेशल कोर्ट्स का क़याम लाजमी है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो तौहीन अदालत तस्वुर की जाएगी। स्पेशल कोर्ट्स के क़याम के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी मशावरत लाजमी करार। लाइसेंस के बगैर नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने का केस। इंसदादी मुनशियात अदालत ने 11 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। निजी फर्म और 3 मुल्ज़मान पर 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर 2 हफ्ते कैद व मुशक्कत होगी। मुलजिम ताहिर ने जुर्माना अदा ना किया तो लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। नाज़िमाबाद मल्टी चौक के करीब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस को मज़ाहमत का सामना, 5 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। निगरान वज़ीर कानून उमर सोमू मुतहर्रिक महकमा कानून, इंसानी हकूक और ज़कात व अशरा से अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब की गई। तीनों महकमों के सेक्रेटरीज को खत, 3 दिन के अंदर तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत। महकमा सेहत को मोटर बाइक्स, एम्बुलेंसेज और दीगर सामान की सुपुर्दगी की तकरीब। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने सामान वसूल किया। आलात में इमरजेंसी बैग, ऑक्सीजन मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल। वज़ीर सेहत सिंध का कहना था, WHO की तरफ से फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए 25 मोटर बाइक्स मिली। जहां गाड़ियां नहीं जा सकती वहां मोटर बाइक्स काम आएंगी। हमें 500 मजीद एम्बुलेंसेज की फौरी जरूरत है। कराची के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब। इंसुलिन के बहरान से डायबिटीज के मरीज परेशान। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं, खाम माल की कमी के बायस इंसुलिन दस्तयाब नहीं। मरीजों ने शिकवा किया, सरकारी अस्पतालों में भी इंसुलिन कम मिकदार में दी जा रही है। इंसुलिन है तो वो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की मार्केट में बिक रही है। ठीक है, इसके अलावा 6-6 महीने हो गए। कुछ आइटम है कि 10-1 साल से आइटम नहीं आ रही। कराची में कालादम तंजीम के दहशतगर्दों के नेटवर्क फाल होने का इंकशाफ। सचल से गिरफ्तार मुल्ज़मान कालादम तंजीम को फंडिंग में मुलव्वस निकले। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान पहले स्ट्रीट क्राइम करते, फिर अगवा बराए तावान की वारदातें शुरू की। मुकदमे में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। सोहराब गोट इंसाफ अस्पताल के करीब एम्बुलेंस पर फायरिंग। ईदी रजाकार मोहम्मद जुबैर जख्मी। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्ज़मान की गोली ड्राइवर को लगी। ड्राइवर मरीज को छोड़कर वापस जा रहा था। मुल्ज़मान ने किसी किस्म की लूटमार की कोशिश नहीं की। गुलशन मेमार पुलिस की अंधी कार्रवाई। पेपर मिल मालिक के खिलाफ कुत्ते चोरी का मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। फुर्ती दिखाते हुए मिल मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया। कराची पुलिस चीफ की मदाखलत पर मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। तहकीकात के मुताबिक मुकदमा पुलिस की मिली भगत से दर्ज हुआ। SHO कुरंगी और SHO गुलशन मेमार ने कार्रवाई की। कराची पुलिस चीफ के हुक्म पर मुद्दई मुकदमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ताजर इफ्तिखार का कहना है, पुलिस की मौजूदगी में मुद्दई मुकदमे ने तशद्दुद का भी निशाना बनाया।
डाकुओं ने फैक्ट्री में घुसकर ठेकेदार को लूट लिया। फरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलाजिम बैंक से कैश लेकर कंपनी में दाखिल हो रहा था कि डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। सुपर हाईवे मलीर लिंक रोड से खातून की लाश मिल गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून की उम्र 50 साल है। मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाबंदी के बावजूद भी दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक रवा दवा। माड़ीपुर रोड पर शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाहक। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है पोर्ट से ट्रॉलर आते रहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमत बनने के बाद सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल बेहतर हो गई। सीनियर नायब सदर काती निगहत ऐवान पुरअज़्म कहा, महंगी बिजली और गैस के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकती। नई हुकूमत इंडस्ट्री और अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दे। गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। सबसे पहले तो मैं निगरान हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और अपने अदारों को मुबारकबाद देती हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हमारी जो पैदावारी लागत है, बिजली गैस के रेट हैं, गैस की बहाली को यकीनी बनाया जाए, बिजली के रेट कम किए जाए। सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। शहर कायद में मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। टमाटर 80, भिंडी 175 और बंद गोभी 160 रुपये किलो दस्तयाब। आलू 80, प्याज 220 और शिमला मिर्च 160 रुपये किलो। फलों में अमरूद 200 और सेब 360 रुपये किलो हो गए। किन्नू 260 और केले 160 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगे। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। अदब से मोहब्बत रखने वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां एडिशन कल से शुरू होगा। फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अदब, सकाफत और फिक्री अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फेस्टिवल में 8 ममालिक के 200 से ज़ायद मुकर्ररीन शरीक होंगे। तकरीब में ड्रामा, तंज़ो मज़ा, नुमाइश, फिल्मों की स्क्रीनिंग और फनकाराना सरगर्मियों समेत 25 किताबों की नुमाइश मुतवक्के। और सिंध गेम्स बैडमिंटन टूर्नामेंट नाज़िमाबाद विमेन गर्ल्स कॉलेज ने जीत लिया। फाइनल में अलनूर कॉलेज को 1 के मुकाबले में 2 सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातेह तालिबात कामयाबी पर खुशी से निहाल। इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म।